जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज एआई के अंतर्गत जो टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक जो है वो है एचआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इस टॉपिक में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग है कि सेम है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास में बने रहिए और अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर ले लें, और जो भी आप लोगों को डाउट हो उस पॉइंट को आप लोग क्या करिए कि नोट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी फिलहाल में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं एआई के अंतर्गत, क्योंकि एआई में ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें बाकी है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे एआई के अंतर्गत मशीनों की खोज हो रही है, ऐसे ऐसे मशीनें आ रहे हैं कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि ये है क्या चीज। आज तो पहले क्या होता था कि डॉक्टर जो होता था कि पहले नब्स को चेक करके बताता था कि आपको क्या दिक्कत है। बाद में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, अलग अलग मशीनें आ गई, और आज के डेट में ऐसे मशीन आ गई कि पेशेंट को उसके अंदर लेटा दीजिए, मशीन के अंदर जाते ही अगर पेशेंट नहीं बोल पाता है तो भी उसके विषय में सब कुछ बता देगा कि इस व्यक्ति को क्या तकलीफ है, क्या रोग है, क्या हुआ है। यानी एक आ गया सीटी स्कैनर मशीन। यानी वो क्या करता है कि हमारे ब्रेन को, हम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो सब स्क्रीन पर लिख के आता है। अब एआई का टेक्नोलॉजी कितना ऊपर जा रहा है, आने वाले समझिए कि एक चैलेंज ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को हम लोग आज पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरा यूट्यूब चैनल वीरानो है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग क्या करिए कि उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो क्लास है, हर बच्चों के पास पहुंच सके। जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास भी पहुंच सके, ताकि हर स्टूडेंट जो है क्लास का फायदा उठा सके। क्योंकि ये जो क्लास है मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोग साथ में जुड़कर पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने स्टूडेंट्स भी हैं, कोई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, इस टाइप से लोग भी हमारे साथ जुड़कर एआई को सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करिए कि हमारे चैनल को, वीराने चैनल को क्या करिए कि आप लोग दूर दूर तक पहुंचाने की भी कोशिश करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर और कमेंट करना भी न भूलिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस होता क्या है, यानी हम लोगों का जो इंटेलिजेंस होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। तो आइए पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखते हैं, फिर इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में हम लोग जानेंगे। इसी क्लास में दोनों टॉपिक मैं आप लोगों को आज खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो नेचुरल होती है। यानी उसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है। जैसे हम लोगों के पास जो सोचने समझने की क्षमता है ना, वो प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है। हम लोग जो भी सोचते हैं ना, पल भर में उसका डायरेक्शन, दिशा, उसकी कंडीशन, परिस्थिति बदल जाती है। यानी हम किसी पे डिपेंड नहीं है। हम क्या सोचते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, अगला क्या सोचता है उसके ऊपर निर्भर करता है, आप लोग क्या सोचते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नेचुरल चीजें है ना, यानी इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हम चाहे तो सोचे, ना चाहे तो न सोचे, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे माइंड में अक्सर चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अनुभव और भावनाओं से सीखना। हम लोग क्या करते हैं कि अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर किसी चीज को सीखते हैं। लोग कहते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, लेकिन मैं कहता हूं ठोकर खाने से अकल आती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोगों को जब तक ठोकर ना लगे, वो लाइफ का, करियर का, किसी का ताना होना, बहुत सारे व्यक्ति के होते हैं ना, वो काम में सक्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है ना, वो क्या करता है कि अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर सीखता है। बहुत लोग डिग्री लेकर भी कुछ नहीं कर पाते, कितने लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे हमारे सोशल समाज में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनके पास डिग्री तो है नहीं, मेडिकल की डिग्री नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस उनका हाई लेवल का इतना होता है
कि वो अच्छे खासे डॉक्टर को भी फेल कर देते हैं। उसी प्रकार के टीचर ले लीजिए, उनके पास बीएड की कोई डिग्री नहीं है, कोई उनके पास नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करते हैं कि बहुत सारा नॉलेज रख देते हैं कि उनके सामने प्रोफेसर और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के लेक्चर भी फेल हो जाते हैं। तो ये सब हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर करता है, यानी हम अनुभव और भावनाओं के आधार पर सीखते हैं। अगला पॉइंट है इमोशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन जो होता है ना, वो हमारे अंदर अधिक होता है। हम यहाँ पे अभी बैठे हैं, अभी पता चला कि पटना का चिड़ियाघर, बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज सब घूम के चले आए, सब देख लिए। यानी जो फिर इसके बाद हमारे अंदर इमोशंस जो होता है, क्रिएटिविटी करने की जो क्षमता होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मशीनों के अंदर क्या होता है, कोई कम होता है। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है उसमें जो होता है इमोशंस, यानी भावना, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की जो क्वांटिटी होती है ना, जो होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गलतियों को समझता है। हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है ना, गलतियों को सोचता समझता है। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं, किसी से मिल लिए, कुछ हमारे मुंह से गलत निकल गया, हमने कुछ गलत कर दिया, तो हम लोगों को बहुत अफसोस होता है। हम लोग सोचने लगते हैं ओ उसके साथ हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती तो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। चलो भाई आज गलती हो गया, अगले दिन ये गलती हमसे नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, गलतियों को समझने की कोशिश भी करते हैं कि हमसे ये गलती हो चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके होते हैं कि हमसे क्या गलती हुआ है। नेक्स्ट जो होता है वो है टायर्ड, लव, सैड, टीयर्स, महसूस करता है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है ना, उसको थकान होता है, वो लव को महसूस करता है, सैडनेस को महसूस करता है और आंसू भी बहता है, हमारी आंखों से आंसू गिरता है। ठीक है, हम लव साइड को भी, प्रेम को भी महसूस करते हैं, उसी तरह हम दुख को भी महसूस करते हैं। टायर्ड, जल्दी थक जाते हैं ज़्यादा। आप लोग देखे होंगे कि क्लास में मैं क्लास करता हूँ तो ज़्यादा पीरियड लगातार हो जाती है, या कोई प्रैक्टिकल की चीज़ें होती है तो आप लोग भी थक जाते हैं, हम लोगों को भी थकान महसूस होने लगती है। कोई काम ज़्यादा हम लोग कर ले तो थक जाते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में ये चीज़ एक है कि हम लोगों को थकान भी होती है, हम लोग लव को भी समझते हैं, सैड को भी समझते हैं और हमारी आंखों से आंसू निकलता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परिस्थितियों में हम सोच बदल जाता है। यानी परिस्थितियों के अनुसार जो होता है हमारा सोच जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, हम उससे जो होते हैं अलग नहीं हो पाते। जैसी परिस्थिति आती है ना वैसे हमारा सोच भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें कहाँ दुख है, वहाँ हंसना है कि नहीं हंसना है ये भी हमको पता चलता है। जहाँ पे हम कहीं गए वहाँ पे बर्थडे का माहौल है, शादी विवाह है, वहाँ पे हंसना है कि रोना है ये भी हमको महसूस होता है। कहीं हम लोग गए जहाँ पे एकदम दुखी का माहौल है, वहाँ पे हमें रोना है कि हंसना है, ये हम लोगों को पहले से पता होता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और जिस इंसान को ये पता नहीं चल गया तो आप लोग समझ जाइए कोई इंसान नहीं, उसके अंदर कोई मानवता नहीं है, वो पत्थर ही है या एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये चीजें उसके अंदर नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा कुछ पॉइंट ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग क्लास में बने रहिए। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि जो अगला टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल, मैं कुछ समय बाद आप लोगों को बता रहा हूँ, तब तक आप लोग क्लास में बने रहिए और इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।